दुनिया के हर देश में इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, जिन्हें हम मुसलमान के नाम से जानते या पुकारते हैं। हिंदुस्तान के बंटवारे के पहले और बाद भी यहाँ रह रहे मुस्लिमों के लिए अक्सर पॉलिटिशियंस देश छोड़कर जाने जैसा विवादित बयान देते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि कहीं सच में अगर सभी मुस्लिम भारत को छोड़कर चले गए होते या अभी छोड़कर चले गए तो भारत को क्या क्या नुकसान होगा? कैसी होगी बिना इस्लाम के हिंदुस्तान की तस्वीर? आइए दोस्तों, आज आपको बताते हैं कि मुस्लिमों के भारत छोड़ने से देश पर क्या क्या असर पड़ेगा। उम्मीद है आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आप में से शायद किसी को बुरी लग सकती है। उसके लिए हम वीडियो शुरू करने से पहले ही माफी मांगते हैं। हम पहले ही ये साफ कर दें कि हिंदुस्तान का मतलब हिंदुओं का देश हरगिज नहीं है। हिंदू शब्द को धर्म से पिछली कुछ सदियों में ही जोड़ा गया है। ये शब्द निकला है सिंधु नदी के नाम से। फारसी में इस सिंधु नदी को हिंदू कहा जाता था। सिंधु नदी के पूर्व में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप को ही फारसी लोग हिंदुस्तान कहते थे। हिंदुस्तानी मुसलमान कई पीढ़ियों से यहीं के वासिंदे हैं। फिर भी हमारे देश के कुछ राजनेताओं के द्वारा मुस्लिमों को देश छोड़कर जाने के लिए कहा जाता है। भले ही ये सीधे सीधे ना बोला जाता हो, लेकिन कोई ना कोई टारगेट ढूंढकर ये जताने की कोशिश कई कट्टर नेता करते दिखते हैं। उन्हें देश से कुछ भी मतलब नहीं है, वह तो बस अपनी जीत चाहते हैं, फिर चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े। उन्हें क्या मालूम कि इस मुस्लिम कौम ने हमारे देश के लिए कितना कुछ किया है। दोस्तों, हम एक एक कर आपको बताएंगे भारतीय इतिहास में मुसलमानों का योगदान और क्यों मुस्लिम भारत का एक अभिन्न अंग है। आइए सबसे पहले जानते हैं भारत की आजादी में मुस्लिमों का क्या योगदान रहा था। अशफाकुल्लाह खां के बारे में तो आप सभी जानते हैं। उन्होंने देश की आजादी के लिए हंसते हंसते अपने प्राण तक दे दिए थे। खान अब्दुल गफ्फार खान ने भी देश की आजादी में अहम योगदान दिया। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि खान अब्दुल गफ्फार खान ही एक ऐसे मुस्लिम क्रांतिकारी थे जिन्होंने हिंदुस्तान के विभाजन का खुलकर विरोध किया था। ये अलग बात है कि विभाजन के बाद वह पाकिस्तान चले गए, लेकिन वे वहां जाकर भी चुप नहीं बैठे और जीवन भर बलूचिस्तान की आजादी के लिए आंदोलन करते रहे, जिसके लिए उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। इसके साथ ही डॉक्टर जाकिर हुसैन, आजाद मौलाना अब्दुल कलाम, आसिफ अली जैसे कई और मुस्लिम नेता हुए जिनका भारत की आजादी में अहम योगदान रहा। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से 1969 तक भारत के राष्ट्रपति भी रहे। आजाद भारत में इस कौम ने हमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे एक महान वैज्ञानिक दिए, जिन्होंने देश को सामरिक दृष्टि से मजबूत किया। रामेश्वर तमिलनाडु में जन्मे इस मुस्लिम के कारण ही आज हमारा देश एक न्यूक्लियर पावर है। कभी आपने सोचा है कि भारत में अगर मुसलमान ना होते तो हमें उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जैसे शहनाई वादक कहां से मिलते? अगर भारत में मुसलमान ना होते तो मोहम्मद रफी, जाकिर हुसैन, AR रहमान और यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार जैसे कलाकार नहीं मिलते, जिस पर हमारा देश गर्व करता है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो आज बॉलीवुड मुस्लिम कलाकारों से भरा पड़ा है। आज तीनों खान्स की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा बिजनेस करती हैं। स्पोर्ट्स की बात करें तो फारूक इंजीनियर, जहीर खान, मोहम्मद शमी, पठान ब्रदर्स और अजरुद्दीन जैसे कई खिलाड़ियों ने क्रिकेट जगत में भारत का नाम रोशन किया है। हमारे देश में अजीम प्रेमजी जैसे कई मुस्लिम उद्योगपति भी हैं, जिन्होंने लाखों लोगों को रोजगार दिया है। ऐसे में अगर अजीम प्रेमजी जैसे उद्योगपति भारत छोड़कर चले गए तो हमारे देश में रोजगार की भारी कमी आ सकती है। अगर आज के समय की बात की जाए तो भारत की जनसंख्या लगभग 130 करोड़ है, जिसमें से 22 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं। और यदि ये भारत छोड़कर चले गए तो सबसे पहले हमारे देश की वर्कफोर्स में भारी कमी आ जाएगी, जिसमें बहुत सारे छोटे मझोले और बड़े उद्योग लोगों की कमी के कारण बंद हो जाएंगे, जिसका सीधा असर हमारे देश की आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। इतना ही नहीं, मुस्लिमों के भारत छोड़ने से हमारे देश की सैन्य शक्ति भी कमजोर हो जाएगी। साथ ही आप सभी को बता दें कि इस समय भारतीय सेना में लगभग 50,000 से ज्यादा मुसलमान सैनिक तैनात हैं। इसलिए दोस्तों, हमारा ये मानना है कि किसी भी देश के विकास में वहां रह रहे सभी नागरिकों, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, उनका बराबर का योगदान होता है। राजनीति के ये फंकार चाहे कितने ही जाल बिछा लें, धर्म के ठेकेदार कितनी ही चालें चल लें, हमारा देश हमेशा से ही सभी धर्मों को साथ में लेकर चलता आया है और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है। सभी लोगों तक पहुंचाया जाए जो मुस्लिमों को इस देश पर बोझ समझते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।